सो प्रीवियसली हमने ब्लैक होल की टेरिफाइंग पावर्स को अनकवर किया था। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये ब्लैक होल की वीडियो पर दूसरा पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा अभी तक तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ब्लैक होल पार्ट 1। आप जाकर पहले वो देखें, बिकॉज वो वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो भी अच्छे से फ्लो से समझ में आ जाएगा। सो लास्ट वीडियो में हमने ब्लैक होल क्या चीज है, क्या क्या खतरनाक चीजें वो कर सकता है, ये चीजें हमने अनकवर की थी, जैसे कि इवेंट हॉरिजॉन, सिंगुलैरिटी, टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स एंड अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। सो इस वीडियो में आप रियल ऑब्जर्वेशंस ऑफ ब्लैक होल्स, हॉकिंग रेडिएशन एंड ब्लैक होल इवेपोरेशन एंड द करंट मिस्ट्रीज एंड अनआंसर्ड क्वेश्चंस अबाउट ब्लैक होल के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे साइंटिस्ट के असली ब्लैक होल के खोज करने के बारे में। द रियल ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लैक होल्स। द फर्स्ट ब्लैक होल पिक्चर वाज डिस्कवर्ड इन अप्रैल 2019, द सुपरमैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द M87 गैलेक्सी। और ये हिस्टोरिक मोमेंट इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप के द्वारा लाई गई थी एंड इस ब्लैक होल को इन्होंने नाम दिया था M87, जो हमारी पृथ्वी से 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है और जिसका मास सन से 6.5 बिलियन टन बड़ा है। और मैं आपको ये चीज बता दूं कि उसकी पिक्चर एक फोटोग्राफी पिक्चर नहीं थी, ये चीज उनको मिली थी एक रेडियो वेवलेंथ रिप्रेजेंटेशन की तरफ से, जिसमें वैज्ञानिकों ने देखा एक ब्लैक रिंग टाइप जिसमें एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से लाइट बेंड हो रही थी, लाइक अ शैडो ऑफ द बीस्ट। तो दूसरा ब्लैक होल जो डिस्कवर हुआ था वो था सैजिटेरियस ए, जो हमारी गैलेक्सी के एकदम सेंटर में है और हमारे प्लैनेट्स के पास ही है। साइंटिस्ट के द्वारा ये ब्लैक होल सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दूर था और इसका स्मॉलर साइज होने की वजह से उनको इतनी जानकारी भी नहीं मिल पाई। पॉइंट नंबर 2, हॉकिंग रेडिएशन और ब्लैक होल इवेपोरेशन। जहाँ ज्यादातर लोग सोचते थे कि ब्लैक होल एक ऐसी खतरनाक चीज है जिसमें लाइट, मैटर और टाइम भी बेंड हो जाता है, मतलब अगर कोई भी चीज वहाँ जाती है तो कभी भी लौट कर वापस नहीं आ सकती। लेकिन तब एक आदमी आया जो व्हील चेयर पर बैठा था विद अ ब्रिलियंट माइंड एंड अ थ्योरी सो रेवोल्यूशनरी दैट इट चेंज्ड एवरीथिंग, एंड उसका नाम था स्टीफन हॉकिंग। In 1974 हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल पूरी तरह ब्लैक नहीं है, वो कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं जिसको आज हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया। एंड उसके इसी आइडिया ने दो बहुत बड़ी इनकम्पैटिबल थ्योरीज को पास लाया था, क्वांटम मैकेनिक्स एंड जनरल रिलेटिविटी। जैसा कि हम सब लोग अपने घरों में कुकर में चावल उबालते हैं, लेकिन जब कुकर से धुआं निकलता है तब ही चावल पकते हैं। मीन्स कुकर को चावल को पकाने के लिए स्टीम को बाहर फेंकना होता है। एंड द सेम इज ऑन द ब्लैक होल। जब भी कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है, अ ब्लैक होल लूजेस अ टाइनी अमाउंट ऑफ इट्स मास टू कंपनसेट। लेकिन क्यों? बिकॉज एक एनर्जी यूज हुई है उस पार्टिकल को एस्केप करने के लिए। एंड फिजिक्स में हम लोग जानते हैं कि एनर्जी कांट कम फ्रॉम नोवेयर, एनर्जी कहीं से भी नहीं आती, तो इसीलिए ब्लैक होल को वो प्राइस पे करना पड़ता है बाय लूजिंग इट्स मास। और स्टीफन हॉकिंग ने ये चीज बताई थी कि धीरे धीरे जो ब्लैक होल है वो अपनी रेडिएशंस को एमिट करता है। एंड यही चीज जैसे कि कुकर से स्टीम निकलती है वैसे ही ब्लैक होल से रेडिएशंस निकलती है, जिसको नाम दिया गया है हॉकिंग रेडिएशंस। और स्टीफन हॉकिंग ने ये चीज बोली थी कि जैसे जैसे ब्लैक होल काफी सारी चीजों को एब्जॉर्ब करता है, धीरे धीरे वो श्रिंक हो रहा है। ये अचानक से श्रिंक नहीं हो सकता, दिस इज अ कांस्टेंट टाइम पीरियड। लेकिन एक हैरान कर देने वाली ये चीज है कि जब भी ब्लैक होल की डेथ होती है तो जो चीजें जो ब्लैक होल में गिरी थी वो कहाँ गई? क्या जब ब्लैक होल की डेथ होती है तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ के जाता है? एंड इसी चीज का किसी को भी नहीं पता कि अगर ब्लैक होल की डेथ होगी तो इन्फॉर्मेशन विच गोज इनसाइड इट, द ब्लैक होल दैट स्वॉलो एवरीथिंग, वो चीज कहाँ है? एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्ट्री एज वेल। Point number 3, let's dive into the current mysteries and unanswered questions about black holes. Black hole एक बहुत बड़ी मिस्ट्री तो है, बहुत पॉपुलर भी है आजकल, लेकिन हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। एग्जैक्टली कैसे ये बनता है और ये कैसे लाइट को भी ट्रैप कर लेता है। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स जनरल रिलेटिविटी, कोई भी चीज जो ब्लैक होल में गिरती है वो एक सिंगल पॉइंट पे क्रश हो जाती है एट इनफाइनाइट डेंसिटी एंड जीरो वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। और इन्फिनिटी एक ऐसी चीज है जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमें इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। इनफाइनाइट डेंसिटी साइंस के सारे रूल्स ब्रेक कर देती है, जिसका मतलब है कि अब तक जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं वो यहाँ पर आके टूट जाते हैं। और एक सबसे बड़ी मिस्ट्री, क्या हमें ब्लैक होल से खतरा है? इन क्वेश्चंस के आंसर हमें तब ही पता चल सकते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। टिल देन, कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और मेरी आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।